चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा। दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। लेकिन आपके साथ क्यों नहीं आ रही है और अकेले क्यों आ रही है? अकेली नहीं बेटे, वो अपने एक दोस्त के साथ आ रही है। दोस्त के साथ क्यों आ रही है? कभी कभी दोस्त अपनों से भी प्यारे हो जाते हैं बेटे। तुम्हें भी तो अपने दोस्त प्यारे होंगे। मेरा तो कोई दोस्त ही नहीं। क्यों, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? हाँ, एक लंगड़ा है जो हमेशा कहता है। क्या कहता है? कि आपके मम्मी पापा अलग अलग है। नहीं नहीं, लेकिन मम्मी मुझसे अलग नहीं रहती, हम दोनों साथ रहते हैं एक ही घर में। तो मम्मी को क्यों नहीं लेकर आए? कोई सवाल तो मम्मी से पूछने के लिए भी छोड़ दो बेटा। मम्मी कौन से दोस्त के साथ आ रही है? अभी बस आने वाले होंगे, देख लेना बेटा। कितने बजे आ रही है? बस पहुंचने ही वाली होंगी, बंबई से 10 बजे चलने वाले थे। Stupid. कौन हो तुम, you stupid man? मैं आपको लिफ्ट ऑफर कर सकता हूँ। कहाँ जाना मैडम आपको? तुम्हारे सर में। मेरे सर से एक बेटर जगह है, मेरा दिल। चलेंगे? Shut up, दीपक। आइए बैठिए। पहले सॉरी बोलो मुझे इस तरह से तंग करने का। आई एम वेरी सॉरी। ये गाड़ी किसकी है? गाड़ी मेरी नहीं है। तो? मेरे एक दोस्त की है। तुम्हारी गाड़ी को क्या हुआ, एक्सीडेंट कर लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बैठो। एक तो लेट आए हो, ऊपर से कह रहे हो बैठो बैठो। मुझे बिठाने की इतनी जल्दी क्या है? राधा, ताकि कोई हमें देख ना ले। अच्छा, इसीलिए टिंटेड ग्लासेस वाली गाड़ी लेकर आए हो? ये बात सच है। आओ। कब तक राधा को दुनिया से यूं छुपा कर रखोगे दीपक? जब तक राधा मेरी नहीं हो जाती। दीपक, राधा की भी तो शादी हो चुकी थी ना? फिर भी वो कृष्ण से प्यार करती थी। ना तो तुम वो राधा हो और ना ही मैं वो किशन। लेकिन सिचुएशंस तो सेम है। जानते हो राधा को कितनी मान्यता दी जाती है? जब भी राधा और कृष्ण का नाम इकट्ठा आता है तो राधा का नाम पहले आता है। सब लोग राधा कृष्ण कहते हैं, कोई कृष्ण राधा नहीं कहता। पता नहीं उस ब्याहता राधा के प्यार में क्या बात थी कि उसका नाम कृष्ण से पहले आता है। राधा का प्यार एक भगवान से था और तुम्हारा प्यार सिर्फ एक इंसान से है। तुम ये कहना चाहते हो कि राधा ने इंसान को छोड़कर भगवान से प्यार किया और मैं भगवान को छोड़कर इंसान से प्यार कर रही हूँ? भाई, मिस्टर बजाज भगवान है या नहीं, इस बात का अंदाजा सिर्फ तुम्हें है। वो भी इंसान है दीपक, मेरी और तुम्हारी तरह। और अगर उन्हें मालूम होता कि मैं प्रिंस को हॉस्टल से लेने जा रही हूँ तो वो मुझसे पहले वहां पहुंच गए होते।
पापा पतंग को हवा में उड़ते हुए कितना मजा आता होगा। हाँ बेटे। उसका दिल चाहता होगा कि उसकी डोर और लंबी हो जाए, वो आसमान तक चले जाए। हाँ, जब तक ये डोर है और ये पतंग है। और अगर डोर टूट जाए तो बेटे कुछ देर तो ये पतंग हवा में इधर उधर भटकती रहेगी, उसके बाद गिर जाएगी, या तो किसी दरख्त की शाखाओं से उलझकर या बिजली के तारों से फंसकर फट जाएगी और टूट जाएगी। पापा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी एक बिना डोर की पतंग हूँ, जैसे ये। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। पापा आपने मुझे घर छुड़ा के यहाँ क्यों रखा है? मुझे घर ले चलो ना। बेटा शायद आज तुम्हारी मम्मी तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आ रही है। पापा आप ले चलो ना। बेटे मैंने सोचा था कि मेरा और तुम्हारी मम्मी का झगड़ा खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तो झगड़ा खत्म कर दो ना पापा। मेरा तुम्हारी मम्मी से कोई झगड़ा नहीं है, कम से कम मेरी तरफ से नहीं। और मम्मी की तरफ से? बेटे देखो, अब जो मैं तुम्हें बात बताने जा रहा हूँ उससे तुम्हें बहुत दुख होगा, बट आई नो दैट यू आर ए ब्रेव बॉय। तुम हमेशा कहते रहते हो ना कि तुम मम्मी पापा को साथ देखना चाहते हो, लेकिन बेटे ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पापा? पता नहीं बेटे, तुम्हारी मम्मी किसी वजह से मुझे छोड़ना चाहती है। क्या? लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी मम्मी तुमसे प्यार नहीं करती, वो तुमसे उतना ही प्यार करती है जितना मैं करता हूँ। उसने कई दफा मुझसे पूछा, कई दफा झगड़ा किया, ये जानने के लिए कि मैंने तुम्हें किस हॉस्टल में डाल रखा है। मैंने उसे नहीं बताया, ये जानते हुए भी कि वो तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। मैंने उसे तड़प नहीं दिया, मैंने उस पर जुल्म किया बेटे। मैंने सोचा शायद वो तुम्हें पाने के लिए मुझे छोड़ने का ख्याल दिल से निकाल दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने घर छोड़ने का फैसला नहीं बदला और तुम्हारा पता भी ढूंढ लिया। उसे पता नहीं है कि इस वक्त मैं तुम्हारे साथ हूं। वो थोड़ी देर में तुम्हें यहां से ले जाने के लिए आएगी। कहाँ ले जाने के लिए? पता नहीं बेटे, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वो तुम्हें हमारे घर नहीं लाएगी। पापा मम्मी के आने से पहले मुझे घर ले चलो ना। नहीं बेटे, अब तुम यहीं रहो। मैं अब तुम्हें तुम्हारी मम्मी से छुपा कर नहीं रखना चाहता। आखिर वो तुम्हारी माँ है, उसका भी तुम पर उतना ही हक है जितना मेरा है। मम्मी जब मुझे यहाँ से चलने को कहेगी तो मैं क्या करूँगा पापा? जो तुम्हारे जी में आए वो करना बेटे। पापा आपने मुझे इतना बड़ा समझ रखा है कि मैं मेरे फैसले अपने आप कर सकता हूँ। बेशक। और अगर मैं मम्मी के साथ चला गया तो भी मुझे अच्छा ही लगेगा। कम से कम मेरे दिल को ये तसल्ली तो होगी कि तुम्हारी मम्मी अकेली नहीं है। पापा आप मम्मी को बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ बेटे। हम मुझको भी बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ बेटे। हम दोनों चले जाएंगे, आपको दुख नहीं होगा? थोड़ी उदासी जरूर होगी। मैं ये सोचकर अपने मन को मना लूंगा कि मम्मी और प्रिंस छुट्टियों में कहीं घूमने गए। छुट्टियां खत्म होते ही वापस आ जाएंगे। पर छुट्टियों में मम्मी और प्रिंस पापा को क्यों साथ नहीं लेके जाएंगे? इसके लिए भी कोई जवाब सोच लूंगा बेटे। दीपक। हाँ? एक बात कहूँ? क्या? तुम कुछ सोच रहे हो? हाँ राधा, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम प्रिंस को लेने जा तो रही हो, लेकिन उसे रखोगी कहाँ? ऐसी जगह जहाँ हम इसे बाजारों से ढूंढ न सके। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, वो कौन सी जगह है? चंद्रपुर। वहाँ की प्रिंसिपल ने मुझसे वादा किया है कि वो मेरी मदद करेगी। मेरे ख्याल में तुमने बहुत बेवकूफ़ी की बात सोची है। मतलब? मतलब ये कि तुम और मिस्टर बजाज सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हो,
प्रिंस के बारे में नहीं। उसकी भलाई इसी में है कि मैं उसे चंद्रपुर ले आऊं। राधा वो अब भी हॉस्टल में है, चंद्रपुर जाके भी हॉस्टल में ही रहेगा, तो उसकी भलाई कैसे हुई? कम से कम वहाँ मैं उसे मिलने तो जा सकूंगी। लेकिन मिस्टर बजाज तो नहीं मिल सकेंगे। ये मिस्टर बजाज की प्रॉब्लम है। राधा, ये प्रिंस की प्रॉब्लम है। कभी वो माँ से जुदा कर दिया जाता है तो कभी बाप से। अगर तुम दोनों इसी तरह उसके जज्बात से खेलते रहे तो एक दिन वो तुम दोनों को छोड़ के भाग जाएगा। कहाँ जाएगा छोड़ के? माँ बाप और घर के माहौल से तंग आए हुए बच्चे जब घर छोड़ते हैं तो ये नहीं सोचते कहाँ जाएंगे, बस चले जाते हैं। तुम कहना क्या चाह रहे हो? सिर्फ इतना कि तुम हॉस्टल जाओ, प्रिंस से मिलो और वापस आ जाओ। नहीं दीपक, मैं ऐसा नहीं करूंगी। अगर मिस्टर बजाज को ये मालूम हो गया कि मैं उससे मिलने हॉस्टल में गई हूँ तो उसे वहाँ से निकाल कर किसी और हॉस्टल में डाल देंगे और फिर मैं उससे कभी नहीं मिल सकूंगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। और जब मिस्टर बजाज को पता चलेगा कि प्रिंस हॉस्टल में नहीं है तो वो समझ जाएंगे कि मैं उसे ले गई थी। तो ये समझकर वो चुप बैठे रहेंगे। और कर भी क्या सकते हैं? मैंने क्या कर लिया था जब मुझसे छुपा के वो उसे हॉस्टल में दाखिल करवाए थे? तुमने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि तुम कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन मिस्टर बजाज पुलिस में भी जा सकते हैं। और जिस बात को छुपाने के लिए तुम इतनी देर खामोश थी, वो बात भरे बाजार में सब लोगों के सामने आ जाएगी। मुझे उस बदनामी का डर नहीं है। शायद तुम भूलती हो राधा, जब ये मामला लोगों के सामने आएगा तो उसमें मेरा नाम भी तो आएगा। तो तुम मेरा साथ देना नहीं चाहते? राधा, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रहा हूँ कि प्रिंस को हॉस्टल से लाने के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं। अगर तुम्हें अपनी बदनामी का इतना डर है तो मुझे कहीं से टैक्सी दिलवा दो, मैं खुद चली जाऊंगी। टैक्सी में जाने से हकीकत तो नहीं बदल जाती कि तुम मिस्टर बजाज को बिना बताए प्रिंस को वहाँ से ला रही हो। मिस्टर बजाज भी तो उसे हॉस्टल ले गए थे मुझे बिना बताए। राधा, मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि तुम जाओ और प्रिंस से मिलकर वापस आ जाओ। अगर मैं तुम्हारी सलाह ना मानूं तो मैं तुम्हें वहाँ ले जा रहा हूँ, आगे जो तुम्हारे जिम्मे आए करना। आजा। कितना अच्छा था है जंगल नीचे। ओह हाय फ्रेंड्स, कितना मजा आया है। आया मजा कि नहीं? तुम्हें अच्छा लगता है ना अपना स्कूल? है कितनी अच्छी जगह है, कितने सुंदर सुंदर पेड़ हैं। हैं? पापा बेटा, आपके लिए पानी लेके आता हूँ। नहीं बेटे, मुझे अभी प्यास नहीं है। 12 बज गए। लंच के 1 घंटे पहले मम्मी आपको दवा खिलाती थी ना? हाँ, खिलाती थी। मैं आज दवा नहीं लाया, लेकिन तुम्हें ये सब याद है? हाँ, जब भी 12 बजते मैं सोचता हूँ कि मम्मी पापा को दवा खिलाती होगी। पापा वो देखो, मेरा दोस्त बैठा है, उसकी मम्मी डैडी मिलने को आए होंगे। अच्छा, हमारी मम्मी आज भी नहीं आई? हाँ, आ रही है। आएगी तो मुझे मिलाना। हाँ जरूर। पापा यही है जो मुझे कहता है कि तुम्हारी मम्मी पापा अलग अलग रहते हैं। अच्छा बेटा, आज तुम्हारी मम्मी से मिल लेगा ना तो फिर दोबारा कभी ऐसा नहीं कहेगा। अच्छा चल। कितना अच्छा लगेगा ना जब प्रिंस भी हमारे साथ होगा। और हमारे अपने बच्चे भी। तो क्या तुम प्रिंस को हमारा बच्चा नहीं समझते? मेरा मतलब ये नहीं था राधा। लेकिन मैं जब भी प्रिंस की बात करती हूँ तुम हमारे अपने बच्चों का जिक्र छेड़ देते हो। मुझे लगता है तुम प्रिंस को अपना बच्चा नहीं समझते। राधा, अभी तो मैं तुम्हें भी अपना नहीं कह सकता। अभी तक तुम मिसेस बजाज हो, तो फिर मैं प्रिंस को अपना कैसे कह सकता हूँ? मैं कहने की नहीं, समझने की बात कर रही हूँ। और इस बात को मजाक में टालने की कोशिश मत करो। तुम खामखा झगड़ा करने लगती हो। क्या ये सोचना नेचुरल नहीं कि शादी के बाद बच्चे भी होने चाहिए? मैं अब की बात कर रही हूँ। तुम प्रिंस को अपना बेटा मानते हो या नहीं, सिर्फ इतना बता दो मुझे। मानता हूँ, मानता हूँ। तो चिल्ला क्यों रहे हो? ताकि ये बात अच्छी तरह तुम्हारे दिमाग में घुस जाए और तुम आइंदा ये सवाल मुझसे मत पूछो कि मैं प्रिंस को अपना बेटा मानता हूँ या नहीं। थैंक यू। अब मेरी एक बात का जवाब दो, अगर प्रिंस ने मुझे अपना ना माना तो? क्यों नहीं मानेगा? मैं कह रहा हूँ, सपोज उसने मुझे अपना बाप ना माना तो? सपोज वो अपने बाप के पास वापस जाना चाहे तो? मेरा बेटा वही करेगा जो मैं चाहती हूँ। अच्छा तो फिर मैं चलूं बेटी?
फिर कभी आएंगे? कहाँ? यहाँ। अगर तुम्हारी मम्मी तुम्हें यहाँ से ले गई तो मैं चिट्ठी लिखूंगा। मैं कहाँ हूँ? बेटे हाँ, तो मुझे जरूर लिखना। तुम्हें घर का नंबर तो पता है ना? हाँ पता है, पर मेरा एसटीडी नहीं है। प्रिंस, कहीं ऐसा ना हो बेटे कि मैं तुम्हें ढूंढता फिरूं। नहीं पापा, मैं जहाँ भी होऊंगा मैं आपको लिखूंगा। अच्छा बेटे। देखो प्रिंस, मम्मी आ गई। मम्मी कैसी गाड़ी में आई है? क्यों, अच्छी नहीं है? हमारे हॉस्टल में एक स्मगलर के बच्चे हैं, वो भी ऐसी ही गाड़ी में आते हैं, काली शीशे वाली। पापा ये तो वही अंकल है जो मम्मी को चोरों के जरा देखता था। हाँ बेटा, तुम्हारा कहना सच था, चोर ही निकला ये। तुम्हारी मम्मी को चुरा ले गया। ये क्या कह रहे हैं पापा? हाँ बेटे, यही है तुम्हारी मम्मी का वो दोस्त जिससे वो शादी करना चाहती। क्या? घबराओ मत बेटे, मम्मी तुमसे अब भी इतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। अगर मिस्टर बजाज ने दीपक को देख लिया तो, अगर दोनों में झगड़ा हो गया तो? जाने निकल गई थी। परेशान तो मैं भी हो गया था। जब उन्होंने जेब में हाथ डाला तो मुझे लगा जैसे पिस्टल निकाल रहे हो। समझा तो मैं भी कुछ ऐसा ही था। और उन्होंने तुम्हें देखा भी था? हाँ ऑब्वियसली देख लिया था, सामने थे। मेरे समझ में नहीं आता कि उन्होंने मुझे देखा या नहीं, क्योंकि अगर मुझे देखते तो मुझे रोकते, मुझसे पूछते मैं यहाँ कैसे आई, हैरान होते, प्रिंस को मुझसे दूर रखने की कोशिश करते। मिस्टर बजाज का एटीट्यूड मेरे को भी समझ नहीं आया। आई होप प्रिंस यही हो। ऑब्वियसली यही है, जब मिस्टर बजाज यहाँ हैं तो वो यही होगा। जाओ मिल के आओ उससे। मिलके नहीं, लेके आऊंगी उसे। तो आप हैं मिसेस बजाज? जी। सुबह ही मिस्टर बजाज से आपके बारे में बातचीत हुई थी। प्रिंस यही है ना? जी हाँ, बाहर बच्चों के साथ खेल रहा है। चाहिए मिल लीजिए उससे। क्या मैं उसे थोड़ी देर के लिए बाहर ले जा सकती हूँ? यस ऑफ कोर्स, मगर 5 बजे से पहले पहले आपको वापस उसे लाना होगा। डेफिनेटली, श्योर। ओके। हाँ एक मिनट मिस्टर बजाज, आप जरा जाने से पहले इस रजिस्टर पर साइन कर दीजिए। श्योर। थैंक यू वेरी मच। वेलकम। प्रिंस, 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 मम्मी।
था तुम? मम्मी आप इतने दिन से क्यों नहीं आए? मैं आपको बहुत याद करता था। मैं भी तुम्हें बहुत याद करती थी, मिलने भी चाहती थी, लेकिन मुझे मालूम ही नहीं था तुम कहाँ हो। पापा ने आपको नहीं बताया? नहीं। और पापा तो कह रहे थे वो आपको मुझसे मिलने को नहीं रोकेंगे। तुम्हारे पापा को मालूम था मैं आने वाली हूँ? हाँ मालूम था। मम्मी आओ, मैं मेरे एक दोस्त से मिला। नहीं, पहले बैठो, मेरे पास बैठो। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ, ये प्रेजेंट। थैंक यू मम्मी। आओ, मैं एक दोस्त से मिलाता हूँ। खोलोगे नहीं? बाद में खोलूंगा ना, पहले आओ मैं मेरे एक दोस्त से मिला। चल come on। मम्मी रोज पूछता था तेरी मम्मी कहाँ है, तेरी मम्मी कहाँ है। आज उसको बता दूंगा। बहुत खराब लड़का है, लंगड़ा है बेचारा। नहीं, वो कहता है कि जैसा मैं अधूरा वैसा तू भी है। तुम कहाँ अधूरे हो बेटा? वो कहता है कि मैं भी एक टूटी परिवार का बच्चा हूँ। चेहरा दिखाई देगा, दिल का एक चेहरा दिखाई देगा। दर्द बोला तो, दर्द बोला तो सुनाई देगा, दर्द बोला तो सुनाई देगा। एक चुपचाप सी परवाज़ भी है, दर्द सन्नाटे की, दर्द सन्नाटे की आवाज़